Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के ऊपर। ये कंपनी मेजरली डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है जितने भी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं वो। इनके एपीआई बिजनेस सेल आउट होते हैं, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 65 कंट्रीज़ में, विच इंक्लूड्स यूएस, ईयू, साउथ अमेरिका एंड इंडिया। इनके 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे 3 आर&डी सेंटर्स भी हैं और ये कोशिश करते हैं कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करने की और अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने की। साथ ही इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 60 नेशनैलिटीज़ से बिलोंग करते हैं और सबकी यही कोशिश है कि अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको कमिटमेंट के साथ डिलीवर करने की। ग्लेनमार्क के जो बिज़नेस है इनको इन्होंने 3 सेपरेट एंटिटीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ जीपीएल विच इज़ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। सेकेंड वन इज़ जीएलएस जो कि 100% एपीआई सब्सिडरी में काउंट होते हैं और जिसका नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड, जिसका आईपीओ अभी अभी जस्ट लॉन्च भी हुआ है और मार्केट में अभी जस्ट लिस्टिंग भी हुई है, वो भी अच्छे खासे प्रीमियम पे। थर्ड वन इज़ इग्नोस साइंस जहाँ पे 100% ये यूएस बेस्ड सब्सिडरीज है और इनके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट टीम कह लें, वो सारे ही ऑपरेट करते हैं काफ़ी इंडिपेंडेंटली और सेपरेट वे में। ये कंपनी टॉप 50 में रैंक करती है जेनरिक एंड बायोसिमिलर्स कंपनी के अंडर। साथ ही इनके 14,000 जो हैं एम्प्लॉयज़ वो बहुत ही डेडिकेटली वर्ल्ड वाइड पे अवेलेबल हैं। साथ ही इनके 3 आर&डी सेंटर्स हैं जो कि हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया है। इनके जो लोकल ऑफिसेज हैं वो 50 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूड यूएस, इंडिया, अर्जेंटीना एंड काफ़ी सारी जगहों पे। इनके जो प्रेजेंस रहे हैं अभी तक वो 80 कंट्रीज़ में ऑल ओवर हैं। इनके अगर हम लोग कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं तो कंपनी ने इस साल जो पोस्ट किया है वो 3.3% के जंप के साथ पोस्ट किया और वही नेट प्रॉफिट पे बात करें तो 6.2% के आसपास इनका जो भी है वो राइज रहा है, आप कह सकते हैं जंप रहा है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। अब अगर इनके न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इनके चेयरमैन एंड एमडी जो हैं उनके तरफ से ये मैसेज है कि उन्होंने अभी जो भी ईयर निकले हैं जो भी कोविड-19 के अंडर, फिर भी इन्होंने कोशिश किया है कि जो भी इनके परफॉर्मेंस है उनको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करने की। काफ़ी सारे चैलेंजेस थे उसके बावजूद भी और इनके जो प्रोडक्ट रहे हैं जो कि इनको हेल्प भी किया है एक तरीके से, जो कोविड-19 में यूज़फुल भी रहे हैं, जो है फेबी फ्लू। साथ ही इन्होंने आगे भी कहा है कि ये फोकस करेंगे अपने जो भी बैलेंस शीट है या बिजनेस है उनको अच्छे तरीके से ग्रो करने की और अच्छे तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ने की भी। इनके ज्योग्राफिकल रेवेन्यूज़ के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ परसेंटेज है वो। यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं पिछले साल, दैट मीन्स 2019 टू 2020 और उसके बाद 2020 से लेके 21 तक के। तो इंडिया के ऊपर बात करें, यहाँ जो नंबर्स हैं वो मिलियन में नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया के जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो पिछले साल जहाँ पे ये 32,022 मिलियन के आसपास रहा है, इस साल बात करें 35,365 मिलियन। ग्रोथ परसेंटेज यू कैन सी कि 10.4% के आसपास नज़र आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका से बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हम नंबर्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ परसेंटेज देख लेते हैं। तो यहाँ आपको -2% के आसपास डिप नज़र आ रहा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पे भी आपको डिप नज़र आया -1.8%। यूरोप से आप कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव में रहे हैं जंप के साथ 6.3%। लैटिन की बात करें तो लैटिन में यहाँ आपको -21.1% के आसपास एक डिप भी नज़र आ रहा है। बाकी एपीआईज, ओवरऑल एपीआईज के ऊपर बात करें तो टोटल इनके 17.9% के आसपास जो है वो जंप नज़र आ रहा है। साथ ही कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ आपको 2.8% के आसपास का जो है वो जंप नज़र आ रहा है, वो भी ये वाई बेसिस पे है। अब यहाँ पे इनके हम लोग पीएनएल देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो वाई बेसिस पे बात करेंगे जहाँ पे आपके 2 साल के नंबर्स ये रहे FY21 FY20। और अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे भी देखना चाहें तो क्वार्टरली बेसिस के परसेंटेज यहाँ पे हैं एंड जो नंबर्स हैं वो आपको Q3 21 के ये रहे एंड Q4 21 के ये रहे।
तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ परसेंटेज ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक के पॉज करके आप जो नंबर्स पे भी नज़र डालना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे सारे नंबर्स आपको मिलियन में नज़र आएंगे। YoY पे 2.8% के आसपास का जंप नज़र आ रहा और क्वार्टरली बेसिस पे 2.6% का, विच इज़ वेरी गुड कि यहाँ पे YoY भी अच्छा रहा है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी जो रेवेन्यूज़ जनरेट हुए हैं वो अच्छे हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 25% का जंप नज़र आया है YoY पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे आपको यहाँ पे डिप नज़र आया है, वो भी -5.8%। तो YoY पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है पैट, और वहीं पे हमें जो भी पैट है या फिर आप कह सकते हैं तो ये आपको डिप में नज़र आया वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं रहा है। अब सीधा चलते हैं बाकी इसके जो भी फंडामेंटल्स हैं टेक्निकल और चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन अभी करना बाकी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इन केस आपको वीडियो अगर आखिरी में अच्छा लग जाए तो आप इसको लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो आपको दो ब्रोकर्स के साथ ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू। आपके लिए जो भी कंफर्टेबल हो, जो भी सूटेबल हो, आप उनके साथ अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं कि एनालिस्ट की इसमें क्या क्या राय है। तो एनालिस्ट आपको इसमें 45% जो है वो बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बुलिश नज़र आ रहे हैं, बट आप खुद से एक बार रिसर्च भी करें और एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें। रिटर्न पे बात करें तो रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छे तो नज़र नहीं आए हैं। आप 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं 3% के आसपास का रिटर्न रहा है, बट 2 साल और 1 साल में फिर भी आपको ठीक ठाक से रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं, जो कि 40% एंड 39% रिस्पेक्टिवली। 6 मंथ में 25% है। 1 वीक या 1 मंथ से बात करें तो ये आपको बियरिश मोड में जाता हुआ दिखा है। ये शेयर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग फेज में नज़र आने वाला है, वो हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन पे बात करें तो वैल्यूएशन हमें फिर भी यहाँ पे अच्छे नज़र आ रहे हैं। EPS यहाँ पे 58 है, विच इज़ गुड। इंडस्ट्री P 39 है और स्टॉक P 10 है। दैट मीन्स आपको ये काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। डिलीवरेबल्स पे आप देख सकते हैं 18% की डिलीवरी हुई थी इसमें। दैट मीन्स 18% लोग आपको अभी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्स ग्रोथ हमें काफ़ी मजबूत या आप कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तो नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 से 1 साल में फिर भी नेगेटिव में ही नज़र आने वाला है। 5 ईयर्स में जहाँ ये 5% था, वहीं 3 ईयर्स में नेगेटिव में है। 1 ईयर में भी थोड़ा सा कम हुआ है पिछले जो 3 साल के मुकाबले, बट फिर भी आपको नेगेटिव में ही नंबर्स नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के भी आप जो नंबर्स देख रहे हैं, परसेंटेज देख रहे हैं, वो आपको सेम ही सिनेरियो नज़र आएगा कि यहाँ पे सारे ही नंबर्स आपको डिप में देखने को मिले हैं। ROE पे बात करें तो ROE के नंबर भी हमें ठीक ठाक से नज़र आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन हम नहीं कह सकते, अच्छा भी हम इसको नहीं कह सकते, बिकॉज 15 to 20% हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। बट आपको ये सारे ही नंबर्स जो हैं वो बिलो 15% नज़र आ रहे हैं, जो कि 3 ईयर्स और 1 ईयर में है। 5 ईयर्स में फिर भी ये 17% हुआ करते थे। ROCE के भी आपको सेम सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे भी उसी तरीके से ये बिलो आपको 3 to 1 ईयर में 15% से बिलो ही नज़र आ रहे हैं। वहीं 5 ईयर्स में आपको 15 to 20% के आसपास फिर भी दिख रहे थे। डेट टू इक्विटी में बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आप कह सकते हैं। बहुत जो परसेंटेज हैं जो बहुत माइनर से नंबर में 0.27 के आसपास दिख रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ हम लोग 4 क्वार्टर पे बात करेंगे, सितंबर 20 से लेके जून 21 तक की। प्रमोटर्स के पास जो आप होल्डिंग देख रहे हैं वो आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है यहाँ पे थ्रू आउट दी जो भी क्वार्टर्स रहे हैं। FII के बारे में बात करें तो FII के नंबर थोड़े से बढ़े, फिर वापस से घटते हुए दिखे, फिर वापस से बढ़ते हुए दिखे। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपको मेजर चेंजेस नज़र नहीं आए हैं, थोड़े बहुत ही दिख रहे हैं। DII पे बात करते हैं तो DII के नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पे। भले ही मार्च 21 में थोड़े से कम हुए थे मुकाबले दिसंबर 20 के, बट उसके बावजूद भी अभी अच्छे खासे नंबर्स बढ़े हुए दिख रहे हैं आपको सितंबर से आप कंपेयर करते हैं तो। पब्लिक के होल्डिंग्स पे नज़र डालते तो यहाँ आपको बीच में बढ़े तो थे, वापस से आपको यहाँ पे कट शॉर्ट होते हुए सारे परसेंटेज दिख रहे हैं। प्रमोटर्स प्लेज पे नज़र डालते हैं, यहाँ पे किसी तरह का प्लेज नज़र नहीं आ रहा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं तो फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम HDFC मिड कैप
अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ, इनके परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं। सेकेंड वन इज़ फ्रॉम SBI हेल्थ केयर, थर्ड वन इज़ फ्रॉम UTI आर्बिट्रेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज़ फ्रॉम एक्सिस आर्बिट्रेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये सारे रहे इनके नंबर्स, और ये जो म्यूचुअल फंड है जो अभी आपको करेंटली इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर। सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं इसके MACD के ऊपर। ये ऑलरेडी आपको क्रॉसओवर दे चुका है, हो सकता है अभी और कूल ऑफ ये हो, तो उसी तरीके से आप नज़र बनाए इसमें रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। बात करें अगर कि किस तरीके से ये शेयर आपको उठता हुआ नज़र आ रहा था, वो सारे नंबर्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से 163 के प्राइस से ये आपको 692 के प्राइस पे जाता हुआ भी नज़र आया है। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हमें चीज़ें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी ये ऑलरेडी आपको क्रॉसओवर देता हुआ नज़र आ चुका है, और ये आपको अभी और आने वाले टाइम में नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो आप जो भी है वो नज़र बनाए आप यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे आज के दिन अगर हम लोग कारोबार के बारे में बात करते हैं तो आपको फिर भी थोड़ा सा एक आप यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग इमर्ज होता हुआ नज़र आया है, बट उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि हमें एक कन्फर्मेशन के बाद ही इसमें एंट्री करनी है, ताकि जो भी अपने रिस्क हैं हम उसको थोड़ा और कम कर सकें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले स्लाइड में हमने और भी जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने बात की थी, यहाँ आप देख सकते हैं कि 445 के प्राइस से ये आपको 692 के आसपास जाता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। अब उसके ऊपर बात करते हैं कि ये आपको और अभी जो यहाँ से जिस तरीके से एक बाइंग इमर्ज होता हुआ नज़र आया है, तो आपको आने वाले टाइम में कहाँ पे जो बाइंग इनिशिएट करनी है वो आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के दिन जो इसमें कारोबार हुआ था वो 591 के आसपास इसमें कारोबार होता हुआ आपको नज़र आया था। और उसके बाद अभी बात करते हैं, अगर ये आपको 605 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दे, जो कि अभी आप ग्रीन लाइन के नीचे इसमें आप देख भी रहे होंगे कि जो 100 डे EM है उसके नीचे आपको दिख रहा है। एक बार इसके ऊपर कंफर्मेशन आपको मिल जाए, जो कि इसका प्राइस निकल के आ रहा है 605 के आसपास, ये आपको ऊपर की तरफ एक बार क्लोजिंग दे दे, एक बार सस्टेन कर ले, उसके बाद आप यहाँ पे बाइंग इमर्ज कर सकते हैं, ताकि एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ आप इसमें जो अपने आप टारगेट है उसको आप सेट करके जा सकते हैं। बाकी ये ऊपर की तरफ जाता है तो आने वाले टाइम में आपको जो प्रीवियस प्राइस है 692 वो तो जाता हुआ दिखेगा ही, और अगर हम लोग ऊपर के लेवल की बात करें तो आने वाले टाइम में ये आपको 800 भी जाता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में कुछ ही टाइम में। तो उसी तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड मत कीजिए। वैसे भी अभी फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा होल्ड लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रॉफिट बन के भी आ रहा है लोगों का। तो उसी तरीके से आप इसमें भी आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपको 800 के प्राइस पे जाता हुआ दिखता है, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी ये फ़िलहाल लग नहीं रहा है कि ये नीचे की तरफ आने वाला है, बट फिर भी हम लोग बात करते हैं कि क्योंकि मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, मार्केट न्यूज़ पे चलती है। अभी अगर उसके बावजूद भी बात करें कि इन केस अगर ये आपको नीचे आता हुआ दिखता है, ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से आपको एक रिवर्स नज़र आए, तो आप और कहाँ पे बाइंग इमर्ज कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे नज़र बनाए रख सकते हैं कि अगर ये अपने जो 200 डे EMA है वहाँ तक आपको मिल जाए 549 के प्राइस पे, तो भी आप चाहें तो वहाँ पे एक बाइंग आप इमर्ज कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये 800 के प्राइस पे जाने वाला है, तो आपके लिए उसी तरीके से बेहतरीन परफॉर्म करके भी दिखाएगा। और अभी आप RSI पे भी बात करें तो RSI भी अभी ऑलरेडी आपको 35 नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है ये शेयर। तो यहाँ से हमें जो आज के दिन इसमें कारोबार होता हुआ नज़र आया एक बाउंस बैक, वो होपफुली अब ये ऊपर की तरफ जाए। तो हमें चार्ट में यही नज़र आ रहा है कि ये अब आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख सकता है। तो एक कंफर्मेशन के साथ आप जो हमने प्राइस बताए हैं वो सारे ही आप ध्यान में रख सकते हैं, और उसी तरीके से आप अपनी जो भी प्लानिंग हो या जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है आप उनके साथ कनेक्ट करके अपना डिसीज़न एक बना सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई भी तरह से कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाकी हमने जैसा आपको बताया कि अगर आप नए हैं मार्केट में, हमारे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले, और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ज़ीरोधा के साथ जा सकते हैं या फिर आप एलिस ब्लू के साथ ओपन करा सकते हैं। उसका भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।